हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग टेंस। आज हम लोग टेंस के सभी रूलों को एक एक करके देखेंगे और इसमें सारे टेंस मिक्स रहेंगे। आपको इन्फॉर्म करना है, आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। उसी के रिगार्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसी टेंस के रूल लगाएंगे। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जब कभी भी टेस्ट लिया जाता है तो हम जान नहीं पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो आज इस टेंसों को ध्यान से पूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करिए। वह अपने घर में खेल रहा था। क्या आप बता सकते हो कि ये रहा था, रही थी किस टेंस में आता है? यदि आता है तो पहले इसको करके दिखाइए, उसके बाद आप वीडियो को वॉच करिए। देखिए रहा था आया है, रहा था आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर का यूज किया जाता है। तो वह अपने घर में खेल रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ही माने वह, यहाँ हो जाएगा वाज। ही माने वह, वाज माने था, खेलना जो होता है प्लेइंग। प्लेइंग माने होता है खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था? अपने घर में। इन माने होता है में। अब यहाँ पर ही के साथ है अपने आया है। क्या आया है? अपने। तो बताइए कि ही के साथ है जो अपने इंग्लिश होती है क्या होती है? ही के साथ है जो अपने अंग्रेजी होती है वो हिज होती है। इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। तो यहाँ हो जाएगा हिज माने होता है अपने, और यहाँ हो जाएगा होम माने होता है घर। इस तरह हमारे सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुए। राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। बताइए ये सेंटेंस किस टेंस का है? रहा होगा, रही होगी और समय आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है फ्यूचर। यहाँ देखिए, यहाँ पर रहा होगा लिखा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ राम आया, राम यहाँ पर सिंगुलर है। तो जब वाक्य सिंगुलर हो तो वहां पर लगाते हैं विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब यहाँ पढ़ रहा है तो पढ़ना में होती है रीडिंग। रीडिंग माने होता है पढ़ रहे हैं। अब भैया यहाँ देखिए कि कब से पढ़ रहे हैं। रीडिंग माने होता है पढ़ रहे हैं, लेकिन कब से पढ़ रहे हैं ये भी तो देखना है। रीडिंग माने होता है पढ़ रहे हैं, लिखा 2 घंटे से। तो बताइए 2 घंटे के लिए सिंस लगाते हैं कि फार लगाते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें बताइए सिंस लगाना है कि फार लगाना है, जिससे तुम्हारा सेंटेंस सही हो सके। तो यहाँ पर 2 घंटे के लिए लगाते हैं फार, फार। और यहाँ हो जाएगा 2 आवर्स, HOUR। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस बताइए किस टेंस का है? हम 3 बजे से अपने स्कूल में खेल रहे थे। हम 3 बजे से अपने स्कूल में खेल रहे थे। बताइए जब वाक्य में रहा था, रही थी आ जाए और समय भी दिया हो तो वह सेंटेंस किस टेंस का होता है? कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करिए। हम 3 बजे से अपने स्कूल में खेल रहे थे। तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर समय आया है और रहा था आया है। तो यहाँ हो जाएगा वी माने हम, वी माने हम। यहाँ हो जाएगा हैड, वी हैड बीन, वी हैड बीन। अब खेलना अंग्रेजी होती है प्लेइंग। तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग माने होता है खेल रहे हैं। अब कब से खेल रहे हैं? अपने स्कूल में। यहाँ हो जाएगा इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। 3 बजे से। बताइए कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि 3 बजे के लिए सिंस लगाते हैं कि फार लगाते हैं? जब आपको क्लियर नहीं लगेगा कि सिंस लगाना है कि फार लगाना है तो योर सेंटेंस इज रॉन्ग, आपका वाक्य गलत भी हो सकता है। इसलिए इनको टाइम वाले, समय वाले सेंटेंसों को ध्यान से पढ़िए। तो 3 बजे के लगाते हैं सिंस, यहाँ हो जाएगा सिंस और यहाँ हो जाएगा 3 o'clock, CLOCK। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस किस टेंस का है? वह कहाँ रहेगा? तो बताइए वह कहाँ रहेगा? कैसे आप
कैसे आप जानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, वह कहाँ रहेगा। तो यहाँ लास्ट में देखिए क्या आया है, गा गी गे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द वाक्य अंत में आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, इसलिए यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ सिमिलर है तो ही माने होता है ही, वह, और एक वचनकर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस हमारा हो गया रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग इसलिए हो गया है क्योंकि ये वाक्य हमारा, चलिए देखते हैं कि हमारा अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, वह कहाँ रहेगा। तो क्या आप बता सकते हो जिस टेंस के वाक्य में लास्ट में गागी किया जाता है वो कौन सा टेंस होता है, हमें कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करिए। तो यहाँ पर वह कहाँ रहेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द है तो यहाँ हो जाएगा वेयर। वेयर माने होता है कहाँ, यहाँ हो जाएगा विल। वेयर विल ही, और रहना की स्पेलिंग होती है लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये सेंटेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, हम क्यों नहीं आएंगे। तो इसमें बताइए यहाँ गागी क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, जो इसमें भी गा है इसमें गा है, इसका मतलब ये हो ये भी किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ इंट्रोगेटिव शब्द है सबसे पहले व्हाई। व्हाई माने क्यों, यहाँ हम लिखा है, हम के साथ यहाँ पर शैल का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाई शैल, यहाँ हो जाएगा वी, उसके बाद हो जाएगा नॉट। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य हो तो सब्जेक्ट सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। और आना की स्पेलिंग क्या होती है, कम माने होता है आएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वे एक पत्र लिख चुके होंगे, देखिए ये भी फ्यूचर का है ये भी फ्यूचर का है, लेकिन इसमें गे आया है और इसमें चुके होंगे आया है। तो बताइए हमें कमेंट के माध्यम से चुके होंगे किस टेंस में आता है। देखिए यहाँ पर वे एक पल लिख चुके होंगे तो दे माने वे, दे माने वे, और यहाँ हो जाएगा विल हैव, विल हैव। देखिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है, और फ्यूचर परफेक्ट में वे के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो दे विल हैव रिटन ए लेटर, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हमारा सेंटेंस है राधा अपने घर में पढ़ा रही है। अब यहाँ पर लास्ट में रहा है रही है रहे आया है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि रहा रही किस टेंस में आता है, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, इसलिए कमेंट जरूर करिए। यहाँ हो जाएगा राधा, राधा इज, यहाँ पढ़ाना की स्पेलिंग हो जाएगी टीचिंग। टीचिंग माने होता है पढ़ा रही है अपने घर में, यहाँ हो जाएगा इन। अब बताइए राधा के साथ हर लगाएंगे कि हिज लगाएंगे, राधा के लिए लड़की है और लड़की के लिए हिज लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हर होम, HOME। मैंने इतने सेंटेंस लिख दिए हैं। अब आपको मैं होमवर्क के माध्यम से कई सारे सेंटेंस राइट कर रहा हूं, जिससे आप अपनी नोट कॉपी में लिखिए और उनको करने का प्रयास करिए, जिससे और हमें कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करिए कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, जिससे आपका कंफ्यूजन टेंस का दूर हो। इसे आप राइट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।